हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे, मेज़रमेंट ऑफ सरफेस रफनेस। तो इसमें हमने अपने कुछ सरफेस देख लिए थे कि भाई प्राइमरी टेक्सचर क्या होता है, सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है, ठीक है, और किस ऑर्डर में हम सरफेस रफनेस को, जो सरफेस रफनेस के लिए जो भी हमारा सतह होती है, जो जो भी वर्क पीस की सतह होती है, किस ऑर्डर में उसको कैटेगराइज करते हैं, ये भी हम देख लिए थे। और जो भी सरफेस है उसको हम दो तरह से मोस्टली डिवाइड कर सकते हैं, एक सेकेंडरी टेक्सचर और एक प्राइमरी टेक्सचर, ये देख लिए थे हम। अब इसके मेजरमेंट से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो भारतीय मानक के अनुसार कुछ गिनी चुनी परिभाषाएं हैं, उसको एक बारी देखते चलते हैं। देखिए, एक होता है, पहला है वास्तविक सतह। वास्तविक सतह सिंपल वो सतह होगी जो जो भी हमारा वर्क पीस है उसका मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट जो हमको देखने से पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना ये पेंसिल बॉक्स देख रहे हो या कॉपी देख रहे हो, तो बहुत पास से नहीं देख रहे हो। जैसे मान लो कुछ दूरी पर रखा हुआ मेज पे, तो आपने सिंपल देखा, आपको समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि हाँ रेक्टेंगुलर टाइप का है या सर्कल टाइप का है। एक बेसिक जो पहली बार देखने में पता चलता है क्या आकार का है, किस तरह का है, वही बस हो जाता है रियल सरफेस, ठीक है। अब एक सेकेंड, कहाँ गया। दूसरा है इफ़ेक्टिव सरफेस, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो भी मशीन, जो भी वर्क पीस है, उसको आपने कुछ ऑपरेशन करना है, मशीनिंग करना है, तो उसके बाद जो आपको सरफेस प्राप्त हो जाता है वो उसका क्या हो जाता है, प्रभावी सरफेस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कुछ था वर्क पीस, ठीक है, और इसको आपको कुछ ऐसा मशीन करना है, तो फाइनली ये कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये आपको क्या था, वास्तविक सतह, ये क्या हो गया, प्रभावी सतह। अब अगला आता है कि भाई ज्यामितीय सतह क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस रफनेस एरर पे विचार नहीं किया जाता है। मतलब कि हम अपना क्या करते हैं कि भाई मशीनिंग करनी है इस तरह का, ये लगभग इसी की तरह होता है प्रभावी सतह, और ये लगभग सेम ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी आपने अपना मशीनिंग कर लिया ये ज्यामितीय सतह में, तो उसकी जो जो भी शेप आपने ऑब्टेन करना चाहते थे एक सेकंड, सॉरी तो ज्योमेट्रिक सतह में क्या है कि भाई सरफेस रफनेस, जो भी, जैसे आप कोई भी अगर सरफेस क्रिएट करते हो, कुछ भी कटिंग करोगे, मशीनिंग करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही। एग्जैक्ट डायमेंशन आप नहीं बना सकते, कितना भी आपका प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो, कितना भी प्रिसाइज टूल हो, कुछ ना कुछ एरर रहती है। वो अलग बात है कि वो एरर हमको प्रभावित करती है कि नहीं। अगर बहुत छोटी हो जाएगी एरर तो हमारे लिए वो निग्लिजिबल है, ठीक है। तो जब हम एरर को कंसिडर नहीं करते हैं मशीनिंग के बाद, तो जो सरफेस हमको ऑब्टेन होता है वो सरफेस क्या होता है, ज्यामितीय सरफेस, ज्यामितीय सतह, ठीक है। अब ये सरफेस रफनेस फिर आ जाता है चौथा पैरामीटर। तो इसमें क्या है कि जो भी हमने अपना फाइनल, जो भी हमने अपना लेयर ऑब्टेन किया, जो भी सरफेस ऑब्टेन किया मशीनिंग करने के बाद से, तो उस सरफेस को हम बहुत बारीकी से देखते हैं और उसकी जांच करते हैं कि भाई सरफेस में किस तरह की इरेगुलरिटी है, कहाँ पे कटा फटा है, कहाँ पे क्रैक्स है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे जो सरफेस में अनियमितता है उसको अवॉइड किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता है। मतलब बारीकी से जब जांच करने पे हमको पता चलता है कि जो सरफेस का लेवल है वो एक समान है कि नहीं है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, हमारी सरफेस रफनेस, ठीक है। प्राइमरी टेक्सचर हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई घर्षण, कोरोजन और वियर टियर के कारण जो भी एरर आ जाती है सरफेस रफनेस में, जो अनियमितता आ जाती है, वो प्राइमरी टेक्सचर होता है। सेकेंडरी टेक्सचर क्या होता है, वेवीनेस होता है। एक बारी बता ही दूँ, देखिए जैसे
ये हमारा कोई भी वर्क पीस है जिसका मशीनिंग हम कर चुके हैं और कुछ ऐसा पैटर्न हमको मिला है ये मशीन करने के बाद से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये टियर हुआ पड़ा है, यहाँ पे हल्का सा कुछ और एरर है, ठीक है। तो देखिए जो सेकेंडरी टेक्सचर होगा या वेबीनेस, या इसका जो अगला नाम है ये वेबीनेस है, और प्राइमरी टेक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टेक्सचर को हम ये भी कहते हैं रफनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम पूरा लेंथ कंसीडर कर लेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा वेबीनेस में आ रहा था, ठीक है। और इसका कुछ छोटा सा पार्ट अगर कंसीडर कर ले, मान ली इतना ही एरिया हम कंसीडर कर ले रहे हैं। अब इसमें जो भी ये सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस है, ये इसको हम बारीकी से जांच करें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, कहाँ पे कटा फटा है, कहाँ पे लेवल का अंतर है, कहाँ पे फ्रिक्शन के कारण कुछ दिक्कत हुई है, कहाँ पे कोरोजन के कारण कुछ प्रॉब्लम है। तो उस तरह के एरर को किस में ले लेंगे, प्राइमरी टेक्सचर में लेंगे, ठीक है। अगला आप देखिए ले, ठीक है। ये क्या होता है कि जब भी आप मशीनिंग कर लेते हैं किसी भी वर्क पीस पे, तो उसकी सरफेस पे जो पैटर्न आता है ना, जो सबसे पहले स्पष्ट दिखेगा, उसी को हम ले कहते हैं, ठीक है। और ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जो सी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करोगे उसके हिसाब से ये पैटर्न आता है। फिगर में जैसे ये देखिए, मान लीजिए आपको कुछ ये एक सेकंड, ये आपको कोई सरफेस है, तो मशीनिंग करने के बाद जो ये मिल रहा है ना, ये सिंपल दिख रहा है कि भाई ऐसे कुछ ये पैटर्न बना हुआ है, तो यही क्या है, ले है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन है, लेकिन हमारे लेंथ की डायरेक्शन क्या है, ऐसी। तो ये इसके क्या है, ले की डायरेक्शन और हमारे सैम्पलिंग लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है, आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के लंबवत होगी, ठीक है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ले आप समझ गए कि भाई मशीनिंग करने के लिए जब भी हम वर्कपीस को मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग करने के बाद जो सबसे बहुत पहले जो सबसे प्रथम दृष्टिया में जो सरफेस हमको दिखती है ना, मशीनिंग सरफेस पे, वर्कपीस के सरफेस पे, वही क्या होती है, उसी को हम ले कहते हैं, ठीक है। ये चलिए यहाँ भी देख लीजिए, जैसे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है मशीन के बाद से, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये इसको ले कह सकते हैं हम, ठीक है। और देखिए अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी वाला ही है, ये इसकी क्या है, प्रोफाइल है, यही वाला, ये प्रोफाइल को दिखाया गया, ठीक है। अब वेबीनेस किसको हम कहेंगे, ठीक है। इस प्रोफाइल को अगर हम सिंपल ऐसे देखें तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है पूरी लेंथ पे, तो ये वेबीनेस हो जाएगी। और रफनेस क्या होगी, रफनेस जो इसका ये वाला फॉर्म है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो आ रहा है, ये क्या हो जाएगी, इसकी रफनेस, ठीक है। तो ये है, ये हमारा सिंपल तथा वेबीनेस और रफनेस। अगली डिफिनीशन हमारी है फ्लॉ, ठीक है। फ्लॉ में सिंपल जो भी सरफेस रफनेस पे जो भी स्क्रैच आते हैं, खरोच आते हैं, यही सब हमारे क्या होते हैं, फ्लॉ होते हैं, ठीक है। अगर आप फिगर में देखिए तो ये जो है ये स्क्रैच का एक एग्जांपल है। ऊपर वाले में अगर थोड़ा सा जाएं तो देखो ये भी हमारा क्या है, एक सेकेंड, क्या हो गया, तो यहाँ ये फिगर में भी हम देख सकते हैं फ्लॉ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी अभी। फिगर में आप देख सकते हो कि ये फ्लॉ है, जहाँ पे कुछ कटा फटा होता है, टूटा फूटा रहता है, ठीक है। अब ये तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो परिभाषाएं थी वो हो चुकी हैं। अब सरफेस रफनेस से संबंधित कुछ और भी परिभाषाएं हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। बेसिकली अब थोड़ा सा मैथ टाइप का पार्ट है, और इसके बाद आपको
3 मेथड पढ़ने हैं मेजरमेंट के सरफेस रफनेस के। तो ये जब डेफिनेशन क्लियर रहेगी तभी आगे आप कर पाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैम्पलिंग लेंथ देखिए, सैम्पलिंग लेंथ देखिए, नाम से समझ में आ रहा है सैम्पलिंग लेंथ, मतलब आप कुछ सैंपल लेना चाह रहे हो, मतलब कोई बड़ी सी चीज़ है, कोई वर्क पीस है, उसका थोड़ा सा सैंपल लेके आप क्या कर लोगे, चेक कर लोगे। तो इसमें हमको क्या करना है भाई, सैम्पलिंग लेंथ किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, सरफेस रफनेस के। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्क पीस है उसका पूरी की पूरी सरफेस को हमको एक आइडिया लगाना है कि भाई कितनी इसकी सरफेस की रफनेस है, कितनी रफनेस है इसकी। तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े लंबाई का सरफेस को कंसीडर कर लेंगे। तो वो जो आप थोड़े से लंबाई को कंसीडर करोगे वही क्या हो जाती है, सैंपल लेंथ हो जाती है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब ये इसी को हम कट ऑफ लेंथ भी कहते हैं। और जनरली जब भी हम रफनेस के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो जनरली इंजीनियरिंग में 0.8 mm की लंबाई सैम्पलिंग लेंथ होती है, और अगर वेवीनेस भी हमको चेक करना है तो फिर 25 mm होती है। ये जनरल होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, रूल नहीं है कि इतना ही लंबाई को हम सैम्पलिंग लेंथ मानेंगे, इन जनरल होता है ये सब, ठीक है। अब एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग लेंथ कैसे लेते हैं कि वर्कपीस है भाई, तो अगर उस कुछ जगह तो वहाँ पे रफनेस ज़्यादा होगी, कुछ जगह वहाँ पे रफनेस क्या होगी, कम होगी। तो हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा ये मेज़र करना है कि कितनी इसकी वर्कपीस पे रफनेस कितनी है। तो हम थोड़ा सा स्मूथ एरिया का भी सरफेस कंसिडर कर लेंगे, और कुछ जहाँ पे इरेगुलरिटी ज़्यादा है वो एरिया भी कंसिडर कर लेंगे। और फिर अब जो भी अपना कैलकुलेशन होगा करके फिर सबका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो ज़्यादा हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी कि भाई इसका रफनेस कितना है, ठीक है। अभी फिगर में आप देखिए कि भाई सैम्पलिंग लेंथ क्या है, कैसे है। तो सैम्पलिंग लेंथ ही टोटल लंबाई है जो पूरी हमने लिया। ये लंबाई कैसे लेंगे देख लीजिए यहाँ पे। मान लीजिए कि ये हमारा कोई वर्क पीस है, ठीक है। हमको जो इसकी ये वाली ये सरफेस है ना, इसका मान लो हमको देखना है कि भाई कैसे क्या है, कितना इसका क्या रफनेस है, क्या जो भी है। तो ये तो वर्क पीस की टोटल लेंथ हो गई, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सैंपल लेंथ मान लीजिए कि हमको इतने पार्ट का ही क्या करना है, इतने पार्ट का ही हमको अभी हम फ़िलहाल चेक कर रहे हैं। इसी के अनुसार हम अनुमान लगाएंगे कि ये वर्क पीस का सरफेस कितना रफ़ है और कितना स्मूथ है। तो ये हमारी सिंपल हो गई सैम्पलिंग लेंथ। मीन लाइन क्या होता है, देखिए इसमें लिखा है कि यह रेखा सैम्पलिंग लेंथ की प्रोफाइल को इस तरह विभाजित करती है कि प्रोफाइल बिंदुओं और माध्य रेखा के बीच की दूरी H1, H2, H3 के वर्गों का योग निम्नतम हो, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है, इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, प्रोफाइल बिंदुओं और माध्य रेखा के बीच की दूरी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रोफाइल बिंदुओं और माध्य रेखा। तो देखिए ये है हमारी प्रोफाइल, ये है प्रोफाइल, और ये हमारी है माध्य रेखा, माध्य रेखा है, ठीक है। बीच प्रोफाइल बिंदुओं और माध्य रेखा के बीच की दूरी की लंबाई का वर्ग न्यूनतम हो। तो प्रोफाइल रेखा से एक दूरी ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, ये हो सकती है। इसमें से कोई से भी हम कुछ वैल्यू कितने भी, जैसे मान लो H1, H2, H3 मान रहे हैं, तो अब इनका क्या करेंगे, वर्ग करके और फिर सम कर देंगे। तो जो भी हमारा न्यूनतम आएगा वैल्यू, जो भी न्यूनतम वैल्यू आती है, ठीक है, तो हम क्या उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, माध्य रेखा है, ठीक है। मतलब पहले हम ये लाइन बना लेंगे, पहले हम माध्य रेखा ऐसे ही रैंडमली मान लेंगे कि भाई ये वाली हमारी रेखा माध्य रेखा है, और फिर हम इससे मैक्सिमम जो भी हमारा H1, H2, H3 आ रहा है उसको उसका स्क्वायर करके और फिर देखेंगे कि भाई कौन सा मिनिमम स्क्वायर करने पे, जोड़ देने पे कौन सा मिनिमम दूरी पे लाइन आ रही है, तो उसको हम माध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे, इधर के लिए भी, इस प्रोफाइल के लिए भी। तो हमको अल्टीमेट एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्य रेखा कहते हैं। ये आपको करना नहीं है, मतलब तरीका है, बस आप जानो कि ये कैसे है। ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ही लेंदी टास्क है, कैसे आप करोगे, ठीक है।
अगला है सेंटर लाइन। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि प्रोफाइल की सामान्य दिशा के समांतर वह रेखा जिसके लिए प्रोफाइल द्वारा रेखा ऊपर और नीचे बनाए गए क्षेत्र के लगभग बराबर होती है प्रोफाइल की केंद्रीय रेखा कहलाती है। ठीक है, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, देखिए कि आपका रफनेस तो कुछ ऐसा ऐसा होगा, इस तरह का। ये कह रहा है कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया लगभग एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। मतलब मान लीजिए अगर ये माध्य रेखा सेंटर लाइन हो गई ना, ये एरिया को प्लस मान लीजिए, इसको माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो जब ये पूरा जोड़ेंगे आप ना, तो उसका समेशन लगभग 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कोई लाइन अगर विभाजित कर रही है इस सरफेस को, तो वो क्या हो जाएगी, वो सेंटर लाइन हो जाएगी। अब सेंटर लाइन अब पड़ गया। अब इसमें है माध्य रेखा से विचलन। ठीक है, जो ये वाली लाइन थी, मीन लाइन, जो ये लाइन है, इससे कह रहा है कि विचलन कितना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल होगा, ऑर्डिनेट्स का माध्य रेखा से औसत मान प्रोफाइल का माध्य रेखा से विचलन कहलाता है। ऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो ये आप जानते ही हैं भाई, ये x है, ये y है। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसको एब्सीसा कहते हैं, एब्सीसा। इसको हम बोलते हैं एब्सीसा। और ये क्या है, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो वाई में ये क्या आएगा, जो एच की वैल्यू आ रही है, ये सब एक सेकंड, जो ये पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, ये सब ये जो भी आपको वाई की जो भी वैल्यू मिल रही है, ये क्या एब्सीसा है, एब्सीसा कह रहा हूँ, ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ऑर्डिनेट का माध्य रेखा से औसत मान, तो जो भी हमारी H1 H2 H3 आ रहे, जितने भी आप कंसीडर कर रहे हो, उसका औसत मान लो। औसत क्या होगा, H1 H2 H3 बटे टोटल नंबर ऑफ कितनी आप ऑर्डिनेट्स ले रहे हो, उनका एवरेज जो भी आएगा वो क्या, वो एवरेज आने के बाद से, जैसे मान लो ये कुछ है, ये हमारी क्या है, माध्य रेखा है। ये है H1 H2 H3 H4। ठीक है, अब इनका आप क्या कर लो, H1 H2 H3 H4 बटे 4। तो आपका मान लो H5 मिल गया, तो H5 कहीं यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ये। ठीक है, यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा H5। तो अब विचलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी हमारी विचलन। इसको हम RA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब है अनियमितताओं की 10 बिंदु ऊंचाई, 10 पॉइंट हाइट्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RZ से। ठीक है, तो इसमें होता है कि जो भी सैंपल लंबाई ले रहा है उसमें 5 उच्चतम शिखर और 5 निम्नतम शिखर के औसत का अंतर होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे आप कह रहे हो, देखो क्या होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद ये आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिखाना है। देखो लिखा है, सैम्पलिंग लंबाई में 5 उच्चतम शिखरों व 5 निम्नतम शिखरों का औसत अंतर, ठीक है, जो माध्य रेखा के समांतर किसी ऐसी रेखा से मापा जाता है जो प्रोफाइल को नहीं काटती है, अनियमितताओं की 10 बिंदुओं की ऊंचाई कहलाती है। कह रहा है माध्य रेखा के समांतर ऐसी रेखा, ठीक है, कैसी रेखा, देखो ये तो हमारी हो गई प्रोफाइल है, सिंपल जो भी है ये है। ठीक है, इसका कुछ आप वो लोगे, इसका मीन लाइन ऐसा कुछ आएगा, कहीं यहीं इधर ही कहीं आएगा। ठीक है, तो चलो को मीन लाइन से तो मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हाँ नहीं, मीन लाइन चलो ले लेते हैं। माध्य रेखा यहाँ कुछ आएगी, कह रहा माध्य रेखा के समांतर ऐसी रेखा से मापा जाता है। तो माध्य रेखा के समांतर है, यानी कि ऐसी ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है। अब में से कौन सी लाइन, या मान लो ये भी तो समांतर हो गई, ये भी हो गई,
ऐसी ऐसी रेखा से मापा जाता है जो प्रोफाइल को नहीं काटती है, ठीक है। तो ये तो मान लो ये हमारी सेंटर लाइन है, इसको छोड़ो, इसके समांतर ये भी लाइन हुई, तो ये तो प्रोफाइल को यहाँ पे कट कर रही है, तो ये वाली हम लाइन को नहीं लेंगे। ये वाली लाइन ले सकते हैं, प्रोफाइल को नहीं काट रही है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, जो सा भी आपका मन करे, प्रोफाइल को नहीं काटे लेकिन मेन लाइन के समांतर हो, तो ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मान लो हमने यही वाली लाइन ले ली है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेज़रमेंट अपना करते जाएंगे। तो ये पॉइंट की मेज़रमेंट H1 हो गई, इसकी H2 हो गई, H3 हो गई, H4 हो गई, इस पॉइंट की H5 हो गई, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है पहली वाली, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम पहली है, ये दूसरी मैक्सिमम, दूसरी मिनिमम, तीसरी मैक्सिमम, तीसरी मिनिमम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 5 उच्चतम शिखरों, 5 निम्नतम शिखरों। तो पहला उच्चतम शिखर क्या हुआ, H1, दूसरा क्या हुआ, H3, तीसरा क्या हुआ, H5, इसी तरह H7, इसी तरह H9। 5 उच्चतम शिखर हो गए, तो H1, H3, H5, H7, H9, ठीक है। अब इसी तरह निम्नतम शिखरों, तो निम्नतम क्या होगा, H2, H4, H6, H8, H10। तो ये भी हमने ले लिया। अब इन दोनों का एवरेज होता है, एवरेज का डिफरेंस, तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये भी आप समझ गया। तो ये हमारा क्या होता है, 10 पॉइंट हाइट। अब ये लास्ट है शायद, हाँ ठीक है, लास्ट है अनियमितता की अधिकतम ऊंचाई, आर मैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सैंपलिंग लंबाई में माध्य रेखा के समांतर दो रेखाओं के बीच की दूरी जो प्रोफाइल की उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पर स्पर्श करती है। क्या कह रहा है कि माध्य रेखा के समांतर दो रेखाओं के बीच की दूरी जो प्रोफाइल की उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं पर स्पर्श करती है। पहली तो माध्य रेखा के समांतर है, तो ये माध्य रेखा है, समांतर ऐसे कोई लाइन होगी। फिर कह रहा उच्चतम और निम्नतम बिंदु, तो ये पूरे प्रोफाइल में उच्चतम निम्नतम बिंदु हम देख लें कहाँ कहाँ है। एक तो ये आ रहा उच्चतम, एक ये आ रहा निम्नतम, ये भी उच्चतम, ये भी निम्नतम, ये भी, ठीक है। तो ये सब हमको मिल रहा है। कह रहा प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल तो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें उच्चतम कौन सा है, इसमें उच्चतम मेरा ये वाला पॉइंट है ये, और निम्नतम कौन सा है, निम्नतम ये है, ठीक है। तो बाकी सब मिटा दो, बाकी सब हमने हटा दिया। के बीच की दूरी को कहते हैं, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी सिंपल ये। तो ये जो वैल्यू है यही क्या है, आर मैक्स है। और फिर ये यहीं पे आप देख लीजिए, ये हमारी क्या थी, ये आर जेड, और ये हमारा क्या था, आर ए, ठीक है। तो 10 पॉइंट हाइट हो गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्य रेखा से विचलन, ठीक है, आर ए, और 10 पॉइंट हाइट आर जेड, और हमारा क्या था, आर मैक्स क्या होता है, दो मैक्सिमम, एक मैक्सिमम प्रोफाइल पे जो भी मैक्सिमम है और प्रोफाइल पे जो मिनिमम, उन दोनों के बीच की दूरी। आर जेड क्या है, 10 पॉइंट हाइट है, आर जेड क्या है, 10 पॉइंट हाइट है। आर मैक्स क्या है, उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। आर ए क्या होता है, विचलन होता है, विचलन, ठीक है। तो इनका ये विचलन ऐसे इधर कहीं आएगा, इतना कुछ होगा। ये जो भी हाइट आ रही है ना, इसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज का डिफरेंस लेते हैं मेन लाइन से, तो वो हमारा आ जाता है विचलन, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डिफिनीशंस थी, और इसके बाद हमको इसमें 2 टॉपिक बचा है। एक कि कैसे हमको सरफेस मेज़र करना है, 3 तरीके हैं उसके, सिंपल है, कोई बहुत वो नहीं है। और उसके बाद 2 इंस्ट्रूमेंट हैं सरफेस रफनेस के, फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आप पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।